मेरा नाम फ़रीद आगा है और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फरीदुद्दीन है। मेरा ताल्लुक़ पशीन से है, यही क्वेटा में आबाद है। ताल्लुक़ मेरा जो है वो सैयद ट्राइब से है और तालीम मेरी जो है मैंने 1983 में MBBS किया जो है, फिर हाउस जॉब वगैरह किया। उसके बाद जो है ना FCPS किया प्लास्टिक सर्जरी में। बलूचिस्तान में मैं पहला डॉक्टर है जिसने फेलोशिप की प्लास्टिक सर्जरी में। डॉक्टरी तो ऐसा फील्ड है मेरे ख़्याल में जिसमें अगर डॉक्टर एक जो है ना उसके दिल में थोड़ा सा जो है ना इंसानी खिदमत का जो है ना जज्बा हो, तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो डॉक्टरी के मुकाबले में हो। इसमें आपकी इज़्ज़त भी है, पैसा भी है और आखिरत भी बन जाता है अगर आपका जो है ना वो थोड़ा सा अपने मरीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो इसलिए मैंने मेडिकल प्लास्टिक सर्जरी में मेरा ख्याल नहीं था, लेकिन जब मैं हाउस जॉब के लिए गया तो पहला हाउस जॉब मैंने बच्चों के वार्ड में किया। वो इसलिए ताकि मेरा ख्याल था कि मैं बच्चों की बीमारियों में यही जो है ना ये FCPS वगैरह जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें ही करूँगा बच्चों वाले बीमारियों में। लेकिन वहाँ से फिर ये है कि 6 महीने काम करने के बाद जो है ना फिर मैं 6 महीने वो हाउस जॉब में 6 महीने की रिक्वायरमेंट्स थी, तो 6 महीने मैं फिर जनरल सर्जरी में जो है ना हाउस जॉब करने आ गया था। जनरल सर्जरी में ये है कि हमारी फिर रोटेशन होती थी वो जो मुख्तलिफ जो सब स्पेशलिटीज़ में। तो प्लास्टिक सर्जरी में जब मेरी वो पोस्टिंग हो गई थी तो उस वक्त मुझे जो है ना ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और ये प्रोफेसर भी हमारा बहुत अच्छा और इंकरेजिंग था, जिसने कहा कि जो है ना इसमें ही कुछ कर लो। लोग भी नहीं थे इसमें प्लास्टिक सर्जरी में उस वक्त। तो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है ना लोग जो है ना ये समझते थे कि शायद वो जो है डॉक्टर कोई प्लास्टिक वगैरह जो है वो लगाता है, तो पता नहीं था लोगों का कंसेप्ट जो है ना लोगों का क्लियर नहीं था, ना इतनी अवेयरनेस थी। मैं आया, फिर हमारे एक दो और कोलीग्स थे वो आए क्वेटा में जिन्होंने MS किया। आहिस्ता आहिस्ता ये है कि अवेयरनेस आने लगा लोगों में। तो अब तकरीबन जो है ना मेरे ख़्याल में जब BMC में मैं था तो उस वक्त जो है ना लिस्ट इतनी लंबी होती थी कि वो वेटिंग लिस्ट जो है ना 5-6 महीने की वेटिंग लिस्ट होती थी। लेकिन ये कि अगर जो है अवेयरनेस ना हो, लोगों को पता ना हो कि ये क्या चीज़ है प्लास्टिक सर्जरी, तो ज़ाहिर है इसकी तरफ पर लोग आते नहीं हैं। लेकिन ये कि हमारे आने से ये हो गया कि लोगों में अवेयरनेस आ गई और लोगों को पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी जो है ना, पहले तो ये है कि वो पहले वक्तों में एक सर्जन होता था, वो जो है ना सब कुछ वही करता था। यानी वो प्लास्टिक सर्जन भी था, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी था, वो न्यूरो सर्जन भी था, हर तरह की सर्जरी वो करता था। लेकिन वक्त के साथ जो है ना ये स्पेशलिटीज़ जो है ना वो एडवांस होती गई और उसमें लोग जो है ना आते गए। अब स्पेशलिटी का एक अलग जो है ना वो डॉक्टर है और जो है वो जनरल सर्जन कितना भी अच्छा जनरल सर्जन हो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना उस फील्ड का डॉक्टर है, यानी जिसका सब्जेक्ट है। तो इसलिए जो है फिर अब वो रिज़ल्ट्स को पेशेंट्स को देकर तो बाकी लोग भी इस तरफ माइल हुए हैं। काफ़ी लोग जो है ना अभी कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, काफ़ी लोग लगे हुए हैं। चेंजेस तो कोई ऐसी थी कि वो जो है ना हम जब आए हैं तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक सर्जरी, तो उसके साथ एक बर्न यूनिट हमने जो है ना वहाँ पे बुला मेडिकल कॉलेज में मेरा और मेरे कोलीग्स ने वो इस्टेब्लिश किया। तो उसको जो है वो हमने बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि बर्न के केसेस ख़ासकर सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी लोग जो है फैमिलीज़ जल जाती हैं। लेकिन ये कि वो और बर्न में ये है कि अगर अच्छा केयर किया जाए तो जो है लोग बच जाते हैं। जो बर्न यूनिट है वो बहुत अच्छी तरह चला है, अब भी मौजूद है वो बर्न। तकरीबन यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट 60 बेडेड डिपार्टमेंट था, जिसमें बर्न ICU, बर्न वार्ड, ये सारा कुछ शामिल था। लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ इसका। ये ऐसा है कि मैं 2016 में रिटायर हो गया था वहाँ से बुला मेडिकल कॉलेज से।
तो अब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है ना वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता था। वहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है ना 5-6 महीने तक चली जाती थी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अकरम हॉस्पिटल में आकर जो है ये जो पैदाशी ऊँट कटे हुए हैं या तालू कटे हुए हैं, स्माइल ट्रेन जो है ना अमेरिकन एक एनजीओ है, वो जो है पूरी दुनिया में वो डॉक्टर्स जो है ना वो चुन लेते हैं और मतलब स्पॉन्सर वो लोग करते हैं। मतलब उस मेडिसिन वगैरह हो गया, वो मतलब ये कि स्किल तो आपकी है लेकिन वो मेडिसिन बाकी चीज़ें जो है ना वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी पर यह है कि उन्होंने मुझे जो है ना वो इस तरह से एक तरीके से जो है ना ये ऑफ़र किया कि आप जो है ना बलूचिस्तान में ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट ऑपरेट करें, फंड्स हम देते हैं, सर्जरीज वगैरह आप करें। तो फिर हमने अकरम हॉस्पिटल में ये सिलसिला 2016 से शुरू किया। तकरीबन अब तक तकरीबन हमने 5,000 से 6,000 तक केसेस जो है ना हमने अब तक किए हैं, बिल्कुल फ्री। उसकी हर चीज़ जो है ना हमारे ऊपर है, 1 रुपया हम पेशेंट से लेते नहीं हैं। और वो आज आते हैं तो कल परसों उनकी सर्जरी हो जाती है। वो वेटिंग लिस्ट में नहीं जाते जो पहले जो है ना वहाँ पे करते थे सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पे जैसे आज आया तो कल उसकी सर्जरी हो जाती है, या अगर बहुत ज़्यादा वो है तो परसों पे मतलब 1-2 दिन में वो फारिग हो जाता है। 83 में MBBS किया था और उसी वक्त से जो है ना इसी फील्ड में काम करता आ रहा हूँ। ज़रा हिसाब लगा ले कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है, लेकिन अगर कोई काम लेना चाहे, किस्मती से यहाँ पे जो है ना हमारे जो है ना मतलब पूरे पाकिस्तान में सिफारिश और ये इन चीज़ों ने काम ख़राब किया है और लाइक्स और डिसलाइक्स जो है ना ज़्यादा हैं। तो अगर कोई लेना चाहें काम तो और जो है ना स्पेशली मेडिकल फील्ड में हम जो है वो हमारी खिदमत हाज़िर हैं किसी भी वक्त। मुझे पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ अवार्ड्स मुझे जो है ना मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से मिले हैं और नुमाइंदगी भी की है। मतलब ये है कि वो एक तरह से आप अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ पे जो है ना पेपर प्रेजेंट करते हैं या फिर जो है वैसे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं तो नुमाइंदगी हो जाती है, फिर उससे जो है ना वो इंटरेक्शन हो जाती है बाकी लोगों से। क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरीज जो अब कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, तो ये लोगों को जो है ना उनके जो है ना जहाँ से भी हो, कहीं पे भी हो, ये जो है अकरम हॉस्पिटल जो है ना वो आकर किसी भी वक्त, मैं सुबह से 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक जो है ना हॉस्पिटल में होता हूँ। तो वहाँ से जाके जो है ना नंबर ले सकते हैं और दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी जो है वो लोगों से बल्कि जो है ना आम पब्लिक से भी ये गुजारिश है, क्योंकि वो हो सकता है कि ये जो है ना ये प्रोग्राम वो बंदा नहीं देख रहा हो जिसके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी क्लेफ्ट लिप और जिसको ये बीमारी लायक हो, यानी ऊँट कटा हुआ हो या तालू कटा हुआ हो। तो पब्लिक से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो उनको सीधा ये रास्ता दिखा दें, उनको गाइड करें। अब मैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक जो अकरम हॉस्पिटल में होता हूँ और मेरा अमला वगैरह जो है ना कोई भी अगर आता है तो वो उसको गाइड भी करते हैं और नंबर भी देते हैं। तो वो उसके लिए बड़ी आसानी होगी और हर चीज़ जो है ना हम अपनी तरफ से देते, ना हम न सर्जरी की फ़ीस होती है, न नशे के डॉक्टर की फ़ीस होती है, न दवाई की फ़ीस है, न कमरे की फ़ीस है, कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्जरी हो जाती है। तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है उनको गाइड करे, या उन लोगों को कि वो जो है अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता, उनको ये रास्ता दिखा दें, गाइड करें। नौजवान नस्ल तो हमारा जो है ना हमारा सरमाया है, और ये है कि कल जो है ना इन्होंने हमारी जगह आना है और इन्होंने जो है ना हमने चले जाना है। तो उनके लिए मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि वो दिल लगा कर पढ़ें, मेहनत करें, और मेहनत का फल जो है ना अल्लाह पाक देता है इंसान को। इधर उधर का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन ये कि बदकिस्मती से जो है ना ये हमारे यहाँ अभी नकल सिफारिश चीज़ें काफ़ी आम हो गई हैं।
तो इन चीज़ों का सहारा ना लें, मेहनत करें, तो फिर मेरे ख़्याल में इनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता।